हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है संग्राम और मेरा जो चैनल है रीमास्किफाई। और मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और बहुत टाइम के बाद, बहुत सोचने के बाद आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल। और लाइक मैं चाहता था एक्चुअली ये चैनल को कम्प्लीटली इंग्लिश में रखा जाए, सो दैट कि जो ग्लोबल ऑडियंस है उसको भी सुन सके, लाइक दे कैन हैव वॉच इन इट। पर मैं स्पेसिफिकली ये टारगेट कर रहा हूँ अपना इंडियन ऑडियंस के लिए कि ये उन लोग के लिए बनाया जाए रादर देन टारगेटिंग ग्लोबल ऑडियंस। और बातें करेंगे सारे स्टेप बाय स्टेप में, लाइक व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, उसका मतलब क्या है, उसका वजूद क्या है, उसका रीज़न क्या है स्टार्ट करने का मतलब। और करेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये हो सकता है कि मैं रेगुलरली वीडियो ना डाल सकूँ, और जब मुझे टाइम होगा मैं आई विल ट्राई टू पुट सम वीडियोज़ और कुछ वीडियो डाल सकूँ। बेसिकली रीमास्किफाई ये टारगेट नहीं करता कोई भी सेक्शन को एग्जैक्टली, जैसे कि साइंस हो गया, हेल्थ सेक्शन हो गया, या फिर किसी को एक्सपोज करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मैं तो ये कभी सोचा नहीं हूँ, बस मेरा ये सोच है कि बातें करेंगे सारे टॉपिक के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल साइंस हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो भी चेंजेस मुझे लगता है एआई से रिलेटेड लेके कोड से रिलेटेड लेके बातें करेंगे विथ टाइम टू टाइम। जो मुझे टॉपिक सही लगे उस बारे में, लाइक आई ट्राई टू मेक ए वीडियो। एंड मैं भी आप लोगों का भी कमेंट चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, अब किस टॉपिक में आप सुनना चाहते हैं मेरे से, उस बारे में मैं वीडियो आपको पोस्ट करूँ। ये हो गया इस वीडियो का मकसद, मतलब ये चैनल का मकसद यही है। और बात करते हैं क्यों, लाइक वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। ये एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा बहुत टाइम से मन था, पर मुझे एक्चुअल कंटेंट नहीं मिल रहा था, या फिर मैं सोच नहीं पा रहा किस बारे में चैनल स्टार्ट करूँ। दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू लाइक मोनेटाइजेशन और एनीथिंग, ऐसा कुछ सोच है नहीं। बस मेरा ये ख्याल है कि जो जो चीज़ें मुझे पता है दुनिया के बारे में, सभी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता है। मुझे थोड़ा बहुत कुछ सेक्शन के बारे में पता है, मैं भी मानता हूँ मुझे कुछ भी सेक्शन से जो भी मुझे भी नहीं पता है। मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, जानता हूँ, दुनिया से सीखता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें आइडिया है, नॉलेज है चीज़ों को लेके, दुनिया को लेके, उस बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ये इंग्लिश में चैनल बनेगा, लाइक हिंदी ज़्यादा रहेगा, इंग्लिश थोड़ा बहुत कम रहेगा। और सारी टॉपिक के ऊपर बातें होंगी जो मुझे सही लगता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। लेट्स से कोडिंग के रिलेटेड हो गया, या फिर एआई के रिलेटेड हो गया, साइंस के रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो गया। लाइक आई एम मेकिंग इट क्लियर कि मैं कोई भी पार्टी या फिर किसके साथ अलाइंड नहीं हूँ। नथिंग स्पॉन्सर्ड, लाइक किसी को बुरा बोलूँ, किसी को अच्छा बोलूँ, नथिंग एल्स लाइक दैट। बस जो चीज़ें सही नहीं चल रहा है, जो चीज़ें गलत चल रहा है, उस बारे में बातें करेंगे। लाइक कभी मन करे तो मोटिवेशन रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। वो भी सही है, आपको रोज़ आपको उठ के मोटिवेटेड रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक फ्रेज है जो आपको 10 मिनट काम करेगा। इट्स लाइक ए पिल। सो द रियल आउटपुट इज़ वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन होता है। आप चीज़ों को डेली बेसिस पे करते रहो, आप अपना फोकस से मत हटो, ठीक है। उस रिलेटेड भी बातें करेंगे, मतलब टाइम टू टाइम। और फ़िलहाल स्टार्टिंग पे मेरे पास उतना कुछ लाइक इक्विपमेंट्स है नहीं,
लाइक प्रॉपर माइक सेटअप, प्रॉपर कैमरा सेटअप है नहीं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ऑडियो आप लोगों के पास अच्छे से जाए, और जो मैं कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ आपके पास, वो आपके पास पहुँचे। सो आप अपना कीमती टाइम दे के सुनेंगे, देखेंगे। सो उसमें आपको देखने के लिए कुछ होगा नहीं ज़्यादातर मेरे चैनल पे, क्योंकि अभी इसको जनरेट करना, बनाना, एडिटिंग करना, उतना टाइम शायद मेरे पास नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो दैट्स ऑल। और जो होता है मेरे बारे में, मैं क्या मेरा नाम है संग्राम केसरी, और मैं कहाँ का हूँ, क्या करता हूँ, लाइक रिलेटेड टू माई बैकग्राउंड, या फिर कुछ भी करेंगे टाइम टू टाइम बातें। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की टॉपिक है स्लो डेथ ऑफ टेलविन सी एस एस। सो ये थोड़ा आज का वीडियो जो लाइक टेक्निकल हो जाएगा, लाइक टेलविन सी एस एस के बारे में बात करेंगे। जो लोग बोलते हैं टेलविन सी एस एस फ्रेमवर्क होता है, तो आप लोग अपने साइड से बताइए कमेंट में कि टेलविन सी एस एस फ्रेमवर्क है या फिर लाइब्रेरी है या फिर क्या है। सो आई लाइक टू नो योर कमेंट्स। सो आई राइट आंसर ऑन योर कमेंट्स, लाइक क्या है ये करके। बट सो स्लो डेथ ऑफ टेलविन सी एस एस। टेलविन सी एस एस क्या होता है, मतलब जैसे कि प्रोग्रामर्स सारे काम करते हैं, आप जितने सारे वेबसाइट्स देखते हैं, जितने सारे एप्लीकेशन देखते हैं, उनमें से आपको जितने सारे डिज़ाइंस दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, एनिमेशंस दिखते हैं, उसको बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। लाइक जैसे कि मान लीजिए टेलविन सी एस एस मेरा बॉडी का जो स्किन है, इसके वजह से मैं दिख रहा हूँ, लाइक मेरे अंदर में लाइक मांसपेशियाँ हैं, ब्लड है, जो भी है, तो जो मुझे अच्छा दिखाता है या फिर बुरा दिखाता है, जैसे आप मुझे परसीव करते हैं, वही काम है सी एस एस का। जो आप वेबसाइट में देखते हैं ना, कलर्स देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं टेलविन सी एस एस। ठीक है। सो शुरू हुआ था ये स्टार्टिंग सी एस एस से। सी एस एस क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब उसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं, लेट्स से आप एक चीज़ को टच करोगे, एक चीज़ को कलर करोगे, तो उसके से रिलेटेड सारे मतलब टच होंगे, लाइक सारे रिलेटेड कलर होंगे, सारे रिलेटेड काम करेंगे, सारी रिलेटेड एनिमेशंस होंगे, वैसे ही चलता है वो। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे होता है ना, कि अगर मेरा तबीयत ख़राब है, मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ मैं, मेरे पास जो 3-4 लोग हैं वो लोग भी इफेक्टेड होंगे। तो जैसे उसको कैस्केड कहते हैं। या फिर मैं बैंक से कुछ लोन लिया हूँ, उसको उधार नहीं कर रहा, मतलब उसको नहीं चुकता कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर टेंशन आएगा, फिर दूसरे सारी जो चीज़ें, मतलब साइड में मेरा हेल्थ ख़राब रहेगा, उसके लिए परेशानियाँ बढ़ेंगे, काइंड ऑफ। तो जो कैस्केडिंग होता है, एक घटना दूसरे चीज सिरे सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, एक ही घटना का जो उपक्रम होता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है। सो डेवलपमेंट में जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं वो सी एस एस यूज़ करते हैं, उन लोगों को पता है। तो मैं आज इस बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है बात करने के लिए। मुझे लगी ये सही टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। हालांकि जिन लोगों को लगता है ये आप लोगों के लिए टेक्निकल हो रहा है, यू कैन पॉज ये, या फिर आप क्विट भी कर सकते हैं इस वीडियो से, नॉट एन इशू। सो अभी बात करते हैं कि क्या हो रहा है टेलविन सी एस एस के साथ। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सर्च करते हैं। हाँ, टेलविन सी एस एस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या मतलब उसको, टेलविन सी एस एस जो फ्रेमवर्क है, उसको एक आदमी ने बनाया था, आडम वॉथन ने बनाया था। ठीक है। ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2013-14 आ गया। उससे पहले बहुत पॉपुलर था बूटस्ट्रैप। हालांकि ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप अभी डेड है, नहीं, यूज़ करते हैं। हालांकि 60-70% लोग भी चीज़ें आजकल बूटस्ट्रैप में चलता है। ठीक है। सो सी एस एस क्या है, सी एस एस रिलेटेड कैसे काम करते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, टेलविन कैसे काम करते हैं, वो अगर मैं समझाने के स्टार्ट करूँगा शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, टाइम भी ख़त्म नहीं होगा। सो मीनिंगलेस वीडियो बन जाएगा। ये इसका मतलब क्यों है, आडम वॉथन ने बनाया था टेलविन सी एस एस को। और आप जितने सारे आज का डेट में वेबसाइट देख रहे हैं, जितने सारे डिज़ाइंस देख रहे हैं,
सारे के सारे इंस्पायर्ड है टेलविन सीएसएस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेलविन सीएसएस एक ओपन सोर्स है, ठीक है, मतलब उसको ओपन रखा गया है, आप उसको इस्तेमाल के लिए कोई भी एक भी पैसा नहीं देते हैं। मेरे जैसा या फिर बहुत सारे कंट्रीब्यूटर है जिनको लगता है यार इस चीज़ों में चेंजेस चाहिए, इस चीज़ों में लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो अपना चेंजेस बना के भेजते हैं टेलविन सीएसएस वालों को। मतलब वो कैसे होता है, गिट क्या होता है, गिटहब में कैसी चीज़ होता है, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, वो एकदम पूरा टेक्निकल हो जाएगा, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसको मर्ज किया जाता है, फिर आप लोगों के पास रिलीज़ किया जाता है एक मतलब नया वर्जन आता है, बेटा आता है, अल्फ़ा आता है, बेटा आता है, फिर स्टेबल आता है, फिर आप लोग उसको यूज़ करते हैं, फिर प्रोडक्शन रेडी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो टेलविन सीएसएस जिसने बनाया था, एक बंदे ने बनाया था, आडम ने। तो फिर उसके साथ दो बंदे जोड़े थे, जोनाथन री इंक, फिर आई थिंक, मुझे ठीक से नाम याद नहीं, और एक दूसरा बंदा है, तीन लोग हैं। तो एक टाइम पे ना वो लोग उसको अ, एक बिजनेस की तरह स्टार्ट, बिजनेस मतलब क्या है, आप लोग जब ओपन सोर्स बनाते हैं ना, कि ओपन सोर्स में लोग तो सारे आते हैं, आपका चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, पर आपको कभी रेवेन्यू नहीं आता है। आपको रेवेन्यू के लिए कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, पर वो जो थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करते हैं, आप उसमें से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ उसका, आडम वाथन का दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है आडम वाथन, जो भी है वो आदमी, ये टेलविन सीएसएस बनाया था, ठीक है, क्रिएटर ऑफ, आप देख सकते हैं इसको, क्रिएटर ऑफ टेलविन सीएसएस। दिखाते हैं उसका, वो ये बात करेंगे क्या है, पर उसका एक 3-4 दिन पहले आडम ने शेयर किया था ये वाला, लाइक एक पॉडकास्ट शेयर किया था, वी हार्ड 6 मंथ लेफ्ट। तो उसमें ये होता है कि उनका जो टीम था टेलविन सीएसएस का, उन लोगों ने 75% टीम को ले ऑफ कर दिया। और रीज़न यही था कि क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई कोई उनका साइट, मतलब साइट विजिट नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैं उनका साइट दिखा देता हूँ शायद, ठीक है। सो हाँ, ये हो गया उनका साइट, टेलविन सीएसएस, आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया उनका साइट, कैसे काम करते हैं। तो उनको जब पैसा मिलता है ना, जैसे कि लोग विजिट करते हैं उनका साइट, लाइक मैं अभी विजिट कर रहा हूँ, उनको रेवेन्यू आता है। उनका डॉक्स में जब लोग आते हैं, टेम्पलेट्स देखते हैं इनका, लाइक उनका जो सारे पेड प्रोडक्ट्स है, यूआई किट हो गया, ठीक है। इनके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा, कुछ परचेज करना पड़ेगा आपको, और फिर गेट फुल एक्सेस के लिए 8,500 देना पड़ेगा। मतलब ये मोस्टली आप बोल सकते हैं कि किसके लिए, लाइक कॉर्पोरेट वालों के लिए, या फिर जिनको ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए। हालांकि टेलविन सीएसएस फ्री ही है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब सारा सारा टेक्निकल हो जाएगा, अभी बात करेंगे तो, नॉट एन इशू, ठीक है। तो वो एक रिलीज़ किए, ये पॉडकास्ट आप जाके इनके सुन सकते हैं, 32 मिनट का है, आप लाइक अच्छा लगा मुझे, मैं भी सुन रहा था उसको। सो उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास 6 महीना टाइम है, और शायद हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या होता है कि पहले जब लोग डेवलपमेंट करते थे, उनके साइड में जाते थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन देखते थे, जैसे कि मुझे अभी कुछ ये चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि हाँ टेलविन CLI को कैसे यूज़ करूँ, या फिर फ्रेमवर्क गाइडलाइन की देखता हूँ, लाइक कोई भी फ्रेमवर्क में यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसे करूँगा, पढ़ूंगा अपना, लाइक एडिटर सेटअप करूँगा, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब कोई कुछ भी स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली, मुझे ये हेल्प करता है, मैं आके देखता हूँ, कुछ भी करता हूँ। तो जब से एआई आया है ना, क्या हुआ है कि जब से एआई आया है, कोई उनका साइड में नहीं जा रहे अब। एजेंट्स जो होते हैं आपका कोड एडिटर में, कोड एडिटर क्या हुआ, मतलब जिसमें आप कोड करते हैं, तो उसमें एआई एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे लाइक सोनेट हो गया, बहुत सारे मॉडल है, ग्रॉक का मॉडल है, चैट जीपीटी का मॉडल है। तो लोग एजेंटिक एक्शन करते हैं, एकदम वहाँ से क्रॉल करते हैं, तो उनका साइट कोई नहीं आता है, तो उनका रेवेन्यू जो हो रहा था ड्रॉप हो गया। तो रेवेन्यू उनको क्यों चाहिए, ऐसा नहीं कि चीज़ें एक बार में बन गया, हो गया तो लाइफ लॉन्ग चले, नहीं। लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लाइक चीज़ें अपडेट होती रहती है, ब्राउज़र्स अपडेट होते रहते हैं,
विथ टाइम चीज़ें भी चेंज होती हैं, तो उसके लिए कोई तो फिक्स कर रहा है, कोई तो मेंटेन कर रहा है, कोई तो रात में बैठ के कोड लिख रहा है, जैसे कि आपके पास अच्छा वाला डिज़ाइन पहुँचे, आप अच्छे से फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो जब चीज़ें फ्री होता है ना, उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्लूड होता है। आपको ये पहले दिमाग में रखना चाहिए कि नथिंग इज़ फ्री। ठीक है, इस बंदे ने इतना टाइम दे के ये चीज़ें बनाया है, उसका रेवेन्यू क्या मिल रहा है? उसके इलेक्ट्रिक बिल पे हो गया है, फिर उसका घर का खर्चा हो गया, जो भी है, इधर सम रेवेन्यू पर उसको कोई नहीं दे रहा, पर वो मांग भी नहीं सकता है क्योंकि ये ओपन है, आप उसमें नहीं मांग सकते। तो जिस चीज़ को 70 to 80% वेब यूज़ कर रहा है, पर उसका रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है, सो फिर वो चीज़ों को चलाने के लिए वो आपका सर्वर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत खर्चा होता है। मतलब मैं हालांकि बता नहीं सकता कि मेरा खुद का भी एक है, पर्सनल ब्लॉग साइट है जिसको मैं मेंटेन करता हूँ, बताऊँगा आपको। एक ही में आपको इतना खर्चा आ जाता है, तो आप सोचो जिसका मिलियंस डाउनलोड होता है लाइक हफ्ते में, तो कितना ट्रैफिक आता होगा, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा। हालांकि ओपन सोर्स से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। सो उन्होंने, और मतलब ये पॉडकास्ट में बता रहे थे कि उन लोगों ने अपना टीम का 75% बंदे ने उनको ले ऑफ कर दिया है। फिर ने लोगों ने रियलाइजेशन किया कि भाई बंदा तो सही बोल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कि ओपन सोर्स में आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलूँगी आप लोग कंट्रीब्यूशन करो, लाइक जो लोग बड़े कंपनी से है, जो भी है, उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपका चीज़ें बना रहे हो। जैसे कि अभी मैं एक्स ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं टेन से बनाए हो सब चीज़ें, ठीक है। पर मैं अगर आपको उनका स्पॉन्सर लिस्ट दिखाऊंगा, आपको दिखाते हैं, आपको स्पॉन्सर लिस्ट उनका। स्पॉन्सर लिस्ट में देखते हैं कि नहीं, मतलब एक्स नहीं है, फिर आप मान लो ट्विटर देख लो, एक्स देख लो, जो भी देख लो, नहीं है उनके लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं स्पॉन्सर में, सो नहीं है, देख लो। सो तो ट्विटर के पास पैसा कम है क्या, मतलब, पर दे डोंट वांट, वो चाहते हैं कि यार बेकार है कि उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपके ऊपर दिक्कत नहीं आती, आपको लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको लगता है कि रियल थ्रेट है भाई, इस प्रोजेक्ट अगर ऐसे चलेगा 5-6 महीने बाद उसको अबैंडन कर दिया जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कतें आएगी कि फिर आपको फिर कोड रीराइट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, कोड ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई दूसरा बंदा है कि उसको रिवाइव करवाएगा क्या, क्यों करेगा? जब किसी को रेवेन्यू नहीं हो रहा है, उसका घर नहीं चल रहा है, क्यों इसके ऊपर कोई भागेगा? नहीं ना। तो यही है चीज़ें, कि जो लोग वर्ल्ड में जो बड़े एंटरप्राइजेस है, जो भी इनका चीज़ें यूज़ करते हैं, और आपके पास ऑप्शन है, आप डोनेट कर सकते हो उनका पेज में जाके, ठीक है। स्पॉन्सर में जाके आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली स्पॉन्सर कर सकते हो, लाइक इंडिविजुअल के हिसाब से उनका प्लान भी है, ठीक है। और लाइक आप कंपनी के हिसाब से आप स्पॉन्सर कर सकते हो, उनका भी प्राइस है, आप कितना स्पॉन्सर कर सकते हो। उनको रिवाइव करने के लिए मौका भी दीजिए। हालांकि 2-3 दिन पहले बहुत सारे कंपनी भी आके उनको कुछ स्पॉन्सर किए हैं, कुछ दिए हैं, मतलब हाँ हम है आपका चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका चीज़ यूज़ करें, मतलब कुछ कंपनीज है जो ध्यान नहीं दिए थे कि हाँ उनको चाहिए करके, पर जब लगा कि यार चीज़ें दिक्कत है, वो देखिए अभी कर्सर दे रहा है, अभी जस्ट हालांकि कल ही वो ऐड हुआ है, जैसे कि गम रोड है, गूगल AI स्टूडियो है, लाइक मिंटी भाई तो पहले दे रहा था, कोड रैबिट भी दे रहा था पहले, मुझे बताया, ठीक है। रिसेंट दे रहा है, पोलर दे रहा है, हालांकि अभी मुझे लैरावेल तो नहीं मिल रहा है, लिस्ट में होगा कहीं नीचे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एम्बेसडर से सैनिटी है, और लाइक मिस्ट्रल AI है, लेवल लैब से लैरावेल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपनीज आना चाहिए, जैसे कि एंथ्रोपिक हो गया, ओपन AI हो गया। हालांकि जो सब इनकी चीज़ें यूज़ करें इनका, पर दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ओपन सोर्स है, देना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ स्लो डेथ ऑफ टेलमेंट से, इसका मतलब क्या है? सी, आप जितने सारे एप्लीकेशंस देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चला रहे हैं, आप टेक्निकल आदमी हो, नॉन टेक्निकल आदमी हो, जो भी हो, 99% चीज़ें ओपन सोर्स है भाई, फ्री है।
सब उसको यूज़ करते हैं। लाइक लोग हैं रात दिन ऐसे बैठ के, जिनका पैशन है चीज़ों को फिक्स करने के लिए, वो लोग पैचेस भेजते हैं सो दैट कि आप अच्छे से आराम से वो लोग चीज़ों को एंजॉय कर सको। क्यों कोई अपना टाइम स्पेयर करके कोई कोड करेगा सो दैट लोग फ्री में यूज़ करेंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर हर कोई सोचेंगे कि भाई मुझे क्यों इसमें पढ़ना है, मुझे तो यूज़ करना है, और हर कोई यूज़ कर मतलब करना स्टार्ट करेगा, दुनिया में कभी चीज़ें बनते ही नहीं है। ठीक है। अगर मैं साइकिल यूज़ करता रहूँगा, बाइक यूज़ करता रहूँगा, तो चीज़ें किसी के दिमाग में आया होगा भाई ये साइकिल हम बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं। उसने अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, फिर वो आप लोगों को दुनिया में दिया कि भाई ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ें बन सकता है। ऐसे नहीं कि हर कोई चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। लोग चाहे कुछ लोग हैं जो आप लोग के लिए काम करते हैं रात दिन बैठ के। ठीक है, आपको ओपन सोर्स देते हैं चीज़ें। ठीक है, हालांकि उनके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उनको भी देना चाहिए, बनता है, वो लोग दो, दे डिज़र्व इट। जैसे कि मैं बात करूँ, बहुत सारे मतलब लिस्ट कम हो जाएंगे। डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, रिएक्ट हो गया, वीट हो गया, व्यू हो गया, लैरावेल हो गया, पाइथन ले लो, वो रस्ट, जीक, सी सैप ले लो, सी जो भी है, सब सारे के सारे ओपन है भाई। आप टेंसर फ्लो ले लो, सारे ओपन सोर्स है। ठीक है, लोग है लेकिन लोग हैं उसके लिए काम करते हैं, पैचेस भेजते हैं, इसीलिए तो आपको चीज़ें फ्री में मिलता है। जैसे कि मान लो VLC ओपन है, उसमें आपको आर्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसको ओपन रखा गया है। कोई तो है जो उसमें पैच भेज रहा है, जिसलिए आपको अभी भी VLC प्लेयर का अपडेट आपका आता है, वरना 2003 के बाद, 4 के बाद को अपडेट ही बिल्कुल नहीं आता आपको। ठीक है, तो लोग इग्नोर करते हैं ओपन सोर्स को कि भाई सॉरी, लोग इग्नोर करते हैं कि ओपन सोर्स में हम कंट्रीब्यूट क्यों करें। करना चाहिए जब आप यूज़ कर रहे हो, जब आप उस हाल उस लेवल पे हो। अगर सब कोई फ्री में यूज़ करेंगे तो चीज़ें कैसे चलेगा? सो अगर ऐसा चलेगा, एक टाइम आएगा कोई उनका साइड नहीं जाएगा, कोई भी ओपन सोर्स में काम नहीं करना चाहेगा, तो चीज़ें धीरे धीरे पेड़ में चलेंगे। जैसे कि आप OTT प्लेटफॉर्म को ले लो, स्टार्टिंग में फ्री था, अभी भी सारे पैसे मांग रहे हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए, कंटेंट बनाने के लिए, डिलीवर के लिए, सर्वर मेंटेन के लिए, सबके लिए पैसा लगता है। एवरीथिंग कांट बी फ्री, हर एक चीज़ फ्री नहीं होता। ठीक है, तो वही अगर ऐसा चलेगा, ओपन सोर्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो चीज़ें ऐसे ही चलते रहेंगे। तो एक पॉइंट आएगा जब कोई ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये बस टेलविंड का बात इसीलिए है क्योंकि ये दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, बातें करेंगे आगे आगे। FFmpeg है, बहुत सारे कंपनीज है, मतलब ओपन सोर्स है, कंपनी नहीं है FFmpeg। इसको सारे यूज़ करें। अभी जो वीडियो प्लेयर आप अपने मोबाइल में चला रहे हैं, यूट्यूब जो चला रहा है वीडियो प्लेयर, नेटफ्लिक्स जो भी प्लेयर चला रहा है, अमेजन प्राइम जो प्लेयर चला रहा है, जितने सारे वीडियो प्लेयर आप देख रहे हैं ना, उसमें FFmpeg है, पर उसको कोई 1 रुपया भी नहीं देता, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा है वो। ठीक है, सो बातें करने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है, कुछ लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। सो नेक्स्ट टॉपिक, जब मुझे कुछ ठीक लगता है बात करेंगे। ओपन सोर्स क्या है, लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक जो मुझे अच्छा लगा, नेशनल या इंटरनेशनल, कोई भी, या फिर मोटिवेशनल, जो भी, नेक्स्ट टाइम बातें करेंगे। सो अगर ऑडियो में आपको कोई दिक्कत आएगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई एक्सपेक्ट कि यू डू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन कुछ लगे कि यार आप लोगों के लिए मैं कुछ टाइम देके बना रहा हूँ। सो लोग कुछ देख रहे हैं, लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो चलो, थैंक यू, बाय बाय।